हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। इस वीडियो में हम लोग जो है अब रियल नंबर्स के अदर प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा देखा था, जिसका यूज एचसीएफ फाइंड आउट करने में हो रहा था, है ना, जिसका यूज एचसीएफ फाइंड आउट करने में हो रहा था। अब हम लोग देखेंगे दूसरी प्रॉपर्टीज, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इनका यूज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करने में से एचसीएफ और एलसीएम निकालने में भी होता है। साथ ही साथ इरेशनैलिटी, जो हम लोगों ने इरेशनल नंबर पढ़ाया है क्लास 9 में, √2, √3, √5, √7, उनकी इरेशनैलिटी को प्रूव करना भी हम लोग इससे सीखेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से सीखेंगे। दो प्रॉपर्टीज होती हैं रियल नंबर्स की। पहली प्रॉपर्टीज है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। जब हमें किसी दो नंबर का एचसीएफ निकालना हो और वन स्टेप में ही यदि वो निकल जाता है, जैसे 4 और 16 का, 4 स्मॉलर नंबर है, 16 ग्रेटर नंबर है, तो 4 और 16 का यदि हमें 4 और 16 का यदि हमें एचसीएफ निकालना हो तो वी यूज फर्स्ट प्रॉपर्टी। हम फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे, वी यूज फर्स्ट प्रॉपर्टी। यूज फर्स्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। हम इस फर्स्ट प्रॉपर्टी को यूज करेंगे जब हमें 4 और 16 का एलसीएम निकालना हो, या ऐसे किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का निकालना हो जिसमें जो बिगर पॉजिटिव इंटीजर्स है वो स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर्स डिवाइड हो जाए, तो हम एक स्टेप में ही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज़ कर लेंगे। लेकिन यदि हमारे पास 20 और 6 का निकालना हो तो ये कई स्टेप में ये रिएक्शन होगा, कई स्टेप में यह जो है आगे बढ़ेगा, तो इसमें हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को यूज़ करेंगे। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करेंगे जिसमें जहाँ पर ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और ए एंड बी पॉजिटिव इंटीजर्स, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स Q एंड R। यदि A और B पॉजिटिव इंटीजर्स है तो इनके साथ ही साथ Q और R यूनिक इंटीजर्स भी एग्जिस्ट करेंगे, और ये चारों मिलकर एक रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे जिसको हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहते हैं, जिसमें A = BQ + R, है ना, आर यूनिक इंटीजर्स like Q and R। Q and R एग्जिस्ट करता है, Q और R देयर एग्जिस्ट Q and R। ये जो है यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं और ये जो है एक रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, सेटिस्फाइंग द रिलेशन A = BQ + R where R is less than B, B से लेस देन होगा एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ऑल्सो B is less than A। ये सभी जो है ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, तो ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हो जाएगा, है ना। ये 4 और 16 का है, तो 16 = A, दैट इज डिवाइडेड। इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड के रूप से भी जानते आ रहे हैं। एंड 4 = B डिवाइजर, इसको डिवाइजर। अब क्या है कि इफ R = 0 इन द रिलेशन इन A = BQ + R, इसी को यूक्लिड्स डिवीजन लेमा भी हम कहते हैं। डिवीजन, इसी को हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा भी कहते हैं। A = BQ + R, जहाँ पर R यदि 0 हो जाता है तो हमारा B जो है वो एचसीएफ हो जाएगा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा।
ठीक है, और 16 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस 0 है। तो ये डिवाइजर जो है, डिवाइजर ये बी की जगह पर डिवाइजर है और ये ए की जगह पर है, तो ये आर है, दिस इज आर। इफ आर इक्वल्स टू 0, देन डिवाइजर बी और 4 इज द एचसीएफ, ये एचसीएफ हो जाएगा। इस तरह से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन यदि हमें 20 और 6 का निकालना हो तो हमें और 6 का तो फाइंड एचसीएफ ऑफ, यदि 20 और 6 का एचसीएफ निकालना है तो फाइंड एचसीएफ ऑफ 20 and 6 we use Euclid's division algorithm. Division algorithm का हम यूज करेंगे। It states as follow। क्या क्या ये स्टेट करता है? स्टेप ए फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, यदि सी और डी पॉजिटिव इंटीजर्स है, फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स सी ग्रेटर देन डी है, तो डी विल बी द divisor and Q and R are quotient, Q और R quotient and रिमाइंडर्स, ये क्या हो जाएंगे? रिमाइंडर्स हो जाएंगे। Q और R रिमाइंडर्स हो जाएंगे और C और D जो है ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे, यहाँ पर C ग्रेटर देन D है ना। तो फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हम क्या करेंगे? C इज इक्वल्स टू DQ प्लस R, where R is less than D, greater than equals to 0। R जो है 0 और D से लेस देन होगा, है ना। B स्टेप, इफ R becomes 0, यदि R 0 हो जाता है तो D divides C completely, पूरी तरह से इसको डिवाइड कर देता है completely। D will be the SCF of C and D। D जो है C और D का क्या हो जाएगा? SCF हो जाएगा। D will be the SCF of C and D। D जो है SCF हो जाएगा C और D का। लेकिन थर्ड स्टेप में if R is not equals to 0, does not equals to 0, तब क्या करेंगे हम लोग? We continue this process of Euclid's division lemma till R becomes 0। जब तक कि R 0 ना हो जाए तब तक हम जो है ये इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते चलेंगे। इसको हम देखेंगे 20 और 6 के, ये जो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, दिस इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है और इसको हम ऐसे ही आगे कंटिन्यू रखेंगे, है ना। और इसको हम देखते हैं 20 और 6 पर
इसको हम देखते हैं कि 20 और 6 पर ये किस प्रकार से ये अप्लाई होता है ना, डिवीजन, यूक्लिड्स डिवीजन और एल्गोरिथम। ठीक है, तो ऐसे ये अप्लाई होता है। तो लेट a equals to 20, b equals to 6, where a is greater than b, a b से greater है, b apply यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, डिवीजन लेमा। इसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड के नाम से भी जानते हैं। इससे निकालने के लिए तो क्या लिखेंगे, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन b। सिमिलरली 20 इज इक्वल्स टू 6, b की जगह 6 हो गया, a 20 हो गया, और ये कितना 6 से डिवाइड करते हैं 20 में तो 3 आ जाएगा, 2 3 हो गया, और r कितना हो गया 2, r बिकम्स 2, r जो है 2 हो जाएगा, 6 3 18 2 हो गया, r बिकम्स 2। हियर r इज नॉट इक्वल्स टू 0, r 0 के इक्वल नहीं है। देन वी कंटिन्यू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इन फॉलोइंग स्टेप्स। इस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को हम आगे की ओर बढ़ाते चलते हैं इस फॉलोइंग स्टेप्स में, जब तक कि ये जो है r बिकम्स 0 ना हो जाए। फॉलोइंग स्टेप्स टू बिकम r 0। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हमारा जो है ये डिविडेंड क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा बिकम्स, इसको हम a1 कर सकते हैं, a1 बिकम्स 6 डिवाइजर, तो v1 हो गया और ये हो गया r के बराबर, क्योंकि अब r ये जो है ये डिवाइजर हो जाएगा, जिसको हम 2 करेंगे। अब क्या लिखेंगे, फिर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यहाँ पर हम 6 इक्वल्स टू क्या करेंगे, 2 इंटू 3 और प्लस 0। अब यहाँ पर ये रिमाइंडर ये हो गया, रिमाइंडर R1 जो है ये रिमाइंडर हो गया, और ये जो है B1 डिवाइजर, और ये जो है A1 डिविडेंड, ये हो गया। और यहाँ R1 0 हो गया। ठीक है, R1 बिकम्स 0, R1 0 हो गया, इसलिए डिवाइजर 2 जो है वो एस्केप हो गया। सो डिवाइजर 2 इज एस्केप। ये जो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का ये एप्लीकेशन है, जिससे हम लोग एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज था। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ रियल नंबर्स, जिसके द्वारा हम लोग जो है, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जिसके द्वारा हम लोग किसी भी 2 नंबर का एचसीएफ निकालते हैं, किसी भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ निकालते हैं। जैसे 26 है या 10,576 है एंड 4,052 है, या 455 है और 42 है। इस तरह से हम इनका कई स्टेप में निकाल सकते हैं, है ना। अब आते हैं हम लोग सेकंड प्रॉपर्टीज पर, जिसको हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, जिसके द्वारा हम एचसीएफ एलसीएम भी निकाल सकते हैं, जिसके द्वारा हम √2, √3, √5 की रेशनैलिटी भी प्रूव कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम किसी भी रैशनल नंबर को, कोई भी रैशनल नंबर को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल वैल्यू वाला प्रूव कर सकते हैं, या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वैल्यू वाला शो कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ
दूसरी प्रॉपर्टी है किसकी, रियल नंबर की, जिसको हम ऑफ रियल नंबर, इसको क्या कहते हैं, सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। इसको हम जानते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के नाम से जाना जाता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के नाम से इस थ्योरम को हम लोग जानते हैं। ये थ्योरम एनसीईआरटी के रूप में 1.2 भी है, थ्योरम 1.2 in the NCERT book, NCERT book में ये थ्योरम 1.2 है। ये क्या करता है, स्टेट्स ये कहता है कि every composite number is the product of its prime factors, is the product of its prime factors factorized in the unique way, factorized in the unique way, no other, its order may be changed but no other prime number can be introduced from outside and this process is also known as prime factorization। इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन के नाम से भी जानते हैं कि कोई भी कंपोजिट नंबर जो है वो प्रोडक्ट होता है अपने प्राइम फैक्टर्स का, अपने प्राइम फैक्टर्स का वो प्रोडक्ट होता है, कोई भी कंपोजिट नंबर अपने प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये कहता है इट स्टेट्स दैट एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर अपने प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट होता है। कंपोजिट नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, इट्स प्राइम such that primes or prime factors, prime factors in an unique way, in an unique way, unique way का मतलब जो भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन से जो भी हम उसके फैक्टर्स निकालेंगे वो एक यूनिक वे से ही निकलेगा। एक पहले हम स्मॉलर से डिवाइड करेंगे, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से डिवाइड करते चलेंगे और यदि वो डिवीजन होता जाएगा तभी जो है हम उसको उसका प्राइम फैक्टर कहेंगे, अदरवाइज दैट कैन नॉट बी टोल्ड एज द प्राइम फैक्टर, उसको फिर हम प्राइम फैक्टर नहीं कहेंगे। इज इन ए यूनिक वे, इन ए यूनिक वे, बट इट्स ऑर्डर कैन बी चेंज, बट इट्स ऑर्डर, इसके ऑर्डर जो है वो चेंज हो सकते हैं, कैन बी चेंज्ड आइदर इन, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या आइदर इन द असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग, इनको चेंज किया जा सकता है। ये जो है थ्योरम 1.2 है जिसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं। कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसमें 2 फैक्टर्स अधिक हो उनको हम कंपोजिट नंबर कह सकते हैं। जैसे 4 है कंपोजिट नंबर क्योंकि ये 2 × 2 × 1 का यह जो है प्रोडक्ट है, इसलिए इसको कंपोजिट नंबर। 6 कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसको हम 2 × 2 × 3 के फॉर्म में कर सकते हैं। 6 जो है कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये 2 × 3 × 1 के फॉर्म में है। 9 है कंपोजिट नंबर 3 × 3 × 1, इस फॉर्म में इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, है ना, इसको हम फैक्टराइज किया जा सकता है। ठीक है, अब इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? इसे 6, 4, 6, 9, 12 ये सब कंपोजिट नंबर्स हैं। 15 इट इज या
कंपोजिट नंबर्स, इनको हम कंपोजिट नंबर्स कर सकते हैं। कंपोजिट नंबर्स एज दे हैव मोर देन टू फैक्टर्स से अधिक इनके पास होते हैं, इसलिए इनको कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। जबकि वाई प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, प्राइम नंबर वे फैक्टर्स हैं जिनके केवल दो ही फैक्टर्स हो सकते हैं। तो हम फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक को 20 कंपोजिट नंबर पर अप्लाई करते हैं। तो 20 का क्या करेंगे, 20 का हम 20 + 2 इसका फैक्टर्स देखेंगे कितने आ रहे हैं, 2 × 2 2 × 4 × 5। ये जो है इसका इसको हम पावर में इसको ले सकते हैं, 2 × 5 to the power n, 2 to the power 2 और 5 to the power 1 के फॉर्म में इसको ले सकते हैं। ये यूनिक वे है, इसमें हम 3 इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, 7 इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये डिवीजन मेथड से ही, लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही इसको हम जानते हैं। इससे हम लोग HCF और LCM दोनों निकाल सकते हैं। तो इसका यूज HCF और LCM निकालने में भी होता है, और इरेशनल नंबर के इरेशनल नंबर जैसे √2, √3, √5 इन सब की रेशनैलिटी को प्रूव करने में भी ये होता है, इसका यूज होता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट थ्योरम है, वो क्या हो जाएगा, 1.3 थ्योरम। इसके बाद वाले थ्योरम को हम ये कर सकते हैं 1.3 थ्योरम। इट स्टेट्स दैट, यह कहता है कि इफ a square is a square term is a square number is divided by another prime number p, यदि a square p प्राइम से डिवाइड होता है तो a भी p से डिवाइड होगा, है ना। अब लिखेंगे if a positive integer, if a positive integer, if the square of a positive integer, square of a positive integer say a square, एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर यदि a स्क्वायर है इज डिविजिबल, यदि ये डिविजिबल है किससे, p प्राइम नंबर से, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा a वो भी p से डिविजिबल होगा, इज डिविजिबल बाय ए प्राइम नंबर p से यदि ये डिविजिबल हो रहा है तो द पॉजिटिव इंटीजर a will be also divisible by the prime number p, है ना, ये प्रूव करना है। तो लेट इसका क्या प्रूफ हम लोग देखते हैं, इसके प्रूफ को हम लोग देखते हैं। लेट E equals to P1 into P2 into P3 Pn P4 dot into Pn, ये है ना। then a square will be then a square, तो a square क्या हो जाएगा, P1 into P2 into P3 dot into Pn, ये प्रोडक्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट P1 into P2, जैसे a जो है P1 P2 P3 अब तो Pn है, तो a स्क्वायर इसका प्रोडक्ट हो जाएगा, इन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट हो जाएगा, P1 P2 P3 dot Pn। if a square is divisible, यदि a by p प्राइम नंबर, p प्राइम नंबर से यदि p प्राइम नंबर से a स्क्वायर डिविजिबल है तो p प्राइम नंबर
पी प्राइम नंबर, जो पी प्राइम नंबर है वो ए में प्रेजेंट होगा, वह फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से वह ए में प्रेजेंट होगा, क्योंकि वो पी जो है वो P1, P2, P3, P4, Pn के अलावा कोई और नहीं हो सकता है। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक करता है ना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक टेल्स अस दैट P will also be one of the prime factors P1, P2, Pn, P4, Pn, उनके बीच का ये प्राइम फैक्टर होगा। P प्राइम नंबर will be also one of the primes of A, एक प्राइम्स का ही ये भाग होगा। कहाँ, कैसे? अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से यह भी जो है P जो है वो ए के प्राइम्स जो प्रोडक्ट हैं, प्राइम्स ए एक कंपोजिट नंबर है जो प्राइम्स का प्रोडक्ट है, उस प्राइम्स में P भी शामिल होगा, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि ए स्क्वायर ए का स्क्वायर है और उसके जो भी प्राइम्स होंगे वो ए में भी प्रेजेंट होंगे, इसके अलावा नहीं हो सकता है। इसलिए तो हम लोग देखा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक दो चीज़ें प्रूव करता है। एक चीज़ ये प्रूव करता है कि जितने भी इरेशनल नंबर हैं उनकी रेशनलिटी को प्रूव करता है, रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5 इसको प्रूव करता है। सेकंड ये प्रूव करता है कि कोई भी रेशनल नंबर की डेसिमल वैल्यू जो है वो टर्मिनेटिंग होगी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी, ये सब प्रूव होगा ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के द्वारा। यदि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेट दैट इफ ए रेशनल नंबर, कोई रेशनल नंबर है जिसको P/Q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, तो Q का यदि हम फैक्टराइजेशन करते हैं और Q के फैक्टर यदि 2 to the power n और 5 to the power m के फॉर्म में है, तो वो जो है रेशनल नंबर जिसे P/Q के फॉर्म में हमने लिखा है वह जो है उसका डेसिमल वैल्यू टर्मिनेटिंग होगा, है ना, वो डेसिमल वैल्यू उसकी टर्मिनेटिंग होगी, है ना। जैसे 1.2 है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल वैल्यू है, इसको जब हम फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करेंगे तो 12/10 हो जाएगा, और यहाँ पर P की जगह पर 12 हो गया, Q की जगह पर 10 जो है 10 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 into 5 हो जाएगा। इसका मतलब 2 into 5 1.2 के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, तभी इसको फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है ना। अब आते हैं हम लोग प्रूव करते हैं एक और थ्योरम 1.4 है। 1.4 ये स्टेट करता है कि प्रूव दैट रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर। थ्योरम 1.4 ये भी जो है एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स का ही एक भाग है। तो ये शो करता है कि रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव करना है। लेट अस सपोज हम मान लेते हैं कि रूट 2 जो है एक रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर होगा तो ये C/D के फॉर्म में होगा, जहाँ C/D में एक कॉमन फैक्टर, एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है। मान लिया कि C और D में एक के अलावा लेट रूट 2 बी ए रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है रूट 2 इज इक्वल टू C/D, where एक कॉमन फैक्टर 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है जो इसमें कॉमन, वेर ए कॉमन फैक्टर
अदर देन ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1 इज प्रेजेंट इन दोनों में, इन सी एंड डी में एक कॉमन फैक्टर प्रेजेंट है जो 1 के अलावे है ना। तो उस कॉमन फैक्टर से इन दोनों में हम डिवाइड कर लेते हैं तो हमें ए एंड बी मिलता है। इफ वी डिवाइड सी एंड डी, सी और डी को हम डिवाइड करते हैं बाय दैट कॉमन फैक्टर, उस कॉमन फैक्टर से यदि हम सी और डी को डिवाइड करते हैं तो वी गेट को प्राइम्स ए एंड बी, और हमें ए एंड बी के फॉर्म में को प्राइम्स मिलेंगे। therefore √2 is equals to a upon b। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स को हम स्क्वायर करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स को हम क्या करते हैं, दोनों को हम स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो √2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2 हो गया और ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो गया। तो 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन 1 हो गया। इक्वेशन 1 हमें ये शो करता है कि 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। So 1 shows that a square is divisible by 2. A square is divisible by 2. A square 2 से divisible है, तो hence by, इसलिए hence by fundamental theorem of arithmetic, A is also divisible by 2। A भी 2 से divisible हो जाएगा। Therefore A is equals to 2c। इसको हम 2c मान लेते हैं। From fundamental theorem of arithmetic। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से मान लेते हैं a इक्वल्स टू 2c। अब क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c का होल स्क्वायर। इसको भी स्क्वायर ऑन स्क्वायरिंग, दोनों को स्क्वायर करने पर ऑन स्क्वायरिंग, इस दोनों को स्क्वायर करने पर a स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर और a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग, अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 and 2 को कंपेयर करते हैं हम लोग, क्या मिलेगा हमें, 1 और 2 को कंपेयर करते हैं तो हमें कौन सा इक्वेशन मिलेगा, हमें मिलेगा वी विल गेट इक्वेशंस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। कंपेयर करने पर ये इक्वेशन 2 है, फर्स्ट है, तो कंपेयर करने पर 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। देयरफॉर b स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2c स्क्वायर। इसका मतलब it shows that b square is also divisible by 2, divisible
बाई 2, बी स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल है। therefore a and b both have common factor 2, क्योंकि ए भी डिविजिबल है 2 से और बी भी डिविजिबल, इसलिए ए एंड बी आर नॉट को प्राइम्स। ए और बी को प्राइम्स नहीं होते। को प्राइम्स वे नंबर होते हैं जिनमें एक के अलावा कोई भी फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे 5 और 7 में एक के अलावा कुछ भी फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इनको हम को प्राइम कर सकते हैं। इनको हम को प्राइम कर सकते हैं, है? Which shows that ये शो करता है, क्या शो करता है? A and B are not को प्राइम्स। ये को प्राइम्स नहीं है, ए और बी को प्राइम्स नहीं है, विच इज अगेंस्ट आवर, ये हमारे मान्यता के खिलाफ है। जो हमने माना है उसके खिलाफ हमें ये प्रूफ हो रहा है, अगेंस्ट आवर एजम्पशन। जो भी एजम्पशन हमने किया है उसके खिलाफ ये प्रूफ हो रहा है, विच इज अगेंस्ट आवर एजम्पशन। Therefore, root 2 is a an irrational number. root 2 a irrational number हो गया, ये प्रूफ हो गया हमारे पास। अब आते हैं हम लोग थ्योरम 1.5 पर आते हैं। थ्योरम 1.5 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में थ्योरम 1.5 है, इफ x इज ए रैशनल नंबर, यदि x रैशनल नंबर है कैन बी एक्सप्रेस्ड और of p upon q and q as prime factors in the form of 2 to the power n into 5 to the power n। इसके फॉर्म में हैं ये प्राइम फैक्टर्स। तो रैशनल नंबर x will have एक टर्मिनेटिंग डेसिमल वैल्यू, इसके पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल वैल्यू होंगे, डेसिमल वैल्यू ऐसा हम ले लेते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हम ले लेते हैं एक 1/10 ये है हमारे पास एक रैशनल नंबर हो गया 1/10, ठीक है। 1 को 10 को फैक्टराइज करेंगे 2 into 5 हो गया 1/2 to the power 1 और 5 to the power 1। तो ये जो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर इस थ्योरम से, थ्योरम 1.5 से ये प्रूव हो जाता है कि रैशनल नंबर 1/10 जिसका डिनोमिनेटर q और एज प्राइम फैक्टर्स, जिसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो जा रहे हैं, एज प्राइम फैक्टर्स 2 and 5 हो जा रहे हैं। तो विल हैव, इसके पास क्या हो जाएगा, विल हैव एक टर्मिनेटिंग डेसिमल वैल्यू, टर्मिनेटिंग
डेसिमल वैल्यू इसके पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल वैल्यू हो जाएगा। डेसिमल वैल्यू इसके पास क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल वैल्यू, क्योंकि 1/10 2 into 5 है, 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 है, और इसका जब भी हम निकालते हैं वैल्यू तो कितना होता है 0.1 हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर x क्या हो गया, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल वैल्यू का रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब थ्योरम 1.6 आता है। थ्योरम 1.6 ये क्या कहता है कि यदि कोई रैशनल नंबर जिसकी वैल्यू टर्मिनेटिंग है ना, यदि कोई रैशनल नंबर है जिसकी वैल्यू टर्मिनेटिंग है, जैसे मान लें कि 1.5 एक जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल वैल्यू का 1.5 या 1.52 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल वैल्यू का रैशनल नंबर है ना, तो इसका जो इसके डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टर्स होगा वो 2 और 5 के पावर में होंगे। रैशनल नंबर, इफ ए रैशनल नंबर एच इज टर्मिनेटिंग डेसिमल वैल्यू, डिनोमिनेटर, इसके डिनोमिनेटर q एज ए प्राइम फैक्टर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ एच इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n into 5 to the power n। इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे क्या होगा, है ना। जैसे हम लोगों के पास 1.72 एक प्राइम नंबर x इक्वल्स टू 1.72, ये क्या हो गया रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या है इसके पास, टर्मिनेटिंग डेसिमल वैल्यू, टर्मिनेटिंग डेसिमल वैल्यू, टर्मिनेटिंग का क्या अर्थ होता है कि इसका डेसिमल वैल्यू जो है वो एक सीमा के बाद जाकर रुक जाता है, टर्मिनेट कर जाता है, रुक जाता है, समाप्त हो जाता है। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो डेसिमल के बाद चलता ही चला जाता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल वैल्यू, डेसिमल वैल्यू, तो इट्स डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, इट्स डिनोमिनेटर है एच प्राइम फैक्टर्स only in the form of 2 to the power n into 5 to the power n के फॉर्म में ही इसका प्राइम फैक्टर होगा, है ना। इसलिए हम x इज इक्वल्स टू p अपॉन q कर सकते हैं। यहाँ पर 1.72 है, ये घट गया, यहाँ पर 100 हो गया। अब q इक्वल्स टू 1, इसका प्राइम फैक्टर 2 into 5 into 5 ये हो गया, मतलब 2 to the power 2 into 5 to the power 2 के फॉर्म में ये आ गया। ये जो है 1.6 भी हमारा प्रूफ हो गया। अब आते हैं 1.7 थ्योरम पर। थ्योरम नंबर 1.7 थ्योरम ये कहता है कि यदि कोई रैशनल नंबर है जो p अपॉन q के फॉर्म में है, p और q जो है दो प्राइम नंबर्स हैं जिसमें 1 से अधिक कोई फैक्टर उपस्थित नहीं, 1 से अधिक कोई फैक्टर कॉमन नहीं, तो यदि q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 के पावर में नहीं है, उसके अलावा कोई और है, तो वो जो है
उसकी जो डेसिमल वैल्यू होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगी। उसकी डेसिमल वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगी, है ना। थ्योरम 1.7 इट स्टेट्स दैट the rational number whose denominator has prime factors, इसकी डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर्स है, has prime factors other than 2 and 5, other than 2 and 5, then the rational number is non-terminating, has non-terminating and repeating decimal एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग और डेसिमल एक्सपेंशन होगा। जैसे 1/7 है, 1 में हम 7 से डिवाइड करते हैं, पॉइंट आ गया, है ना, 0 1 टाइम गया, फिर 3 आ गया, फिर 0 बढ़ा, 7 4 जा 28, फिर 2 आया, 0 7 3 जा 21, 7 2 जा 40, फिर 6 आया, फिर 0 बढ़ा, 7 8 जा 56, फिर 4 आ गया, है ना, 7 8 जा 56, 2 और 8, फिर 4 7 5 जा 35 हो, फिर 5 0, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, फिर 10, फिर 1 आ जाएगा, 1 4 2 8 5 7, फिर उसके बाद 1, तो इट हैज